So the nature and the DNA of there is extraction. They will extract. Earlier वो extract wealth ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश राज extract करके ब्रिटेन या यूरोप ले जाता था. अभी ये अपने लिए extract कर रहे हैं. आदत तो वही रह गई यार. Why somebody is not stopping it? अब जब सबको पता है, इतना open secret है, if you are saying that, then as usual, if you come to bite the dog will bite you. आपको पता है कि आपका डॉग ना किसी को भी अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा, ठीक है, बट दिस डॉग, अगर आपको ये भी पता है कि अब अगर मैं इसको मारने जाऊंगा तो ये मेरे को भी काट लेगा. Anybody who has ever tried changing bureaucracy or some reforms into it, उनको अभी तक तो कोई सुपर सक्सेस मिली नहीं. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्राइड करा है, काफी सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई है, पर अंदर रेजिस्टेंस ही गजब है. क्या ट्राई किया मोदी जी ने? अभी रिसेंटली लेटरल एंट्री ट्राई किया था. क्या 2019 में. तो ये इनको कहते हैं, ये जो रिक्रूट किया जाता है इनको एज एन IAS, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में चलते रहते हैं टिल द एज ऑफ द 58. तो मोदी जी स्टार्टेड रिक्रूट. IAS बनने के 2 तरीके होते हैं. एक तो ये UPSC का एग्जाम, दैट्स द एंट्री पॉइंट. दूसरा जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें से प्रमोट करके आदमी 14 साल के बाद IAS बन सकता है. दीज आर द ओनली 2 ways यू कैन बिकम. एक तीसरा की लेटरल एंट्री. लेटरल एंट्री मतलब कि कोई 45-50 साल का एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, IT में, टेक्नोलॉजी में, तो मैं उसको डायरेक्टली सेक्रेटरी बना दूंगा, जॉइंट सेक्रेटरी बना दूंगा किसी मिनिस्ट्री में, राइट. So किसी ने अपना मतलब ऑयल एंड गैस में PhD करी हुई और वहाँ पे बहुत ग्राउंड वर्क किया हुआ था, सीधे उसको ऑयल एंड गैस की सेक्रेटरी बना. ही इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड. इसके लिए एग्जाम नहीं है, मतलब तो इनके लिए वैकेंसी निकाली थी, तो दे गॉट लॉट ऑफ पीपल. और तो वो उनको हायर पोस्ट के लिए, नॉट DM VM के लिए नहीं ले रहे थे, वो उसको ब्यूरोक्रेसी में इधर हाईएस्ट के लिए लेते, मिनिस्ट्रीज में काम कराने के लिए, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर. लेटरल एंट्री कहते हैं, बीच में से लेटरल एंट्री होगी, ठीक है. उन्होंने ट्राई किया. भाई ये जो बाकी IAS थे उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं किया. मतलब those people are young, that they are coming from the private sector, they are like move fast, make decisions, win it, and we got to do it and we got to like execute and stuff. ये lazy procrastinator है भाई. वो करते रहे कुछ भी, वो करते ही नहीं थे. and they had kind of a jealousy कि भाई ये तो lateral entry वाले हैं, so they are not the bureaucrats. ये बाबू ये सॉरी, ये रैंडम कहाँ से आ गया, ये होगा अपने didn't like it. हाँ, they didn't like it. छोड़ दिया. जो मतलब लुक एट इट, कोई बंदा IAS बन जाए ना तो उसका देखो उससे ज्यादा स्वैग पावर नहीं है सोसाइटी में, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे. नहीं है, नहीं है तो नहीं है. तो पीपल गॉट दैट. कुछ लोगों ने गए, वो प्राइवेट वाले लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें से. थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट इट. कि कुछ नहीं करने देते उनको. कुछ किया ऐसे, मतलब they are doing it. There are some people who lateral entry से कर रहे हैं, बट वो गवर्नमेंट ने स्कीम ड्रॉप कर दी भाई. So what's the change? What do you think? The change is just the system will become so much irrelevant क्योंकि वर्ल्ड इतनी तेज से चेंज हो रही है. And then this is the only answer. I hope that the AI make them irrelevant. That is the only hope of कि टेक्नोलॉजी, इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाएगी. एट द एंड ऑफ द डे इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट कीपिंग है. इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंस काम नहीं है. एंड वाई ऐसे ब्रिलियंट काम नहीं है यार जितने नंबर पे लोग IAS बनते हैं ना उतने नंबर में फेल होता था. तो इट इज ऐसा. हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनी पर्टिकुलर इनोवेशन? मैं तो खैर सिर्फ IAS की नहीं, ऐसा तो हमारे क्या नाम है, खैर दूसरे फील्ड में भी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं. और दे आर प्राइमरली द फाइल मूवर्स, राइट. मेन जॉब उनका लास्ट में ज़्यादा फाइल मूवर्स ही होना होता है. बस सिर्फ उनको याद रहना चाहिए कि कौन सी फाइल मूव होनी है, कौन सी नहीं. फाइल नोटिंग्स ही करते हैं. तो AI जो होगा वो इनकी इस फाइल इंफॉर्मेशन गेट कीपिंग को इररेलेवेंट बनाने की कैपेसिटी रखता है. इफ AI इज व्हाट AI इज क्लेमिंग टू बी, एंड आई होप टू सम लेवल इट इज. मतलब देयर आर ऑब्वियसली एग्जेगरेशंस एंड आई थिंक सिंगुलैरिटी तो मेरे को नहीं यकीन है. एंड बट a massive change will but हाँ फंडामेंटल. एंड उसका जो सबसे ज़्यादा जो कि क्लियर कट दिखने लग गया है, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग. भाई तुमको जब तुम्हारा क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली AI पहले से जज करके बता देगा कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है या कहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, और वो ये भी डिसीजन ले पा रहा है कि कहाँ पे एलोकेट करना चाहिए एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूशन कैन बी डन. यही डिसीजन लेने के लिए बैठे हुए थे, इसी चीज़ को लेके ये क्या नाम है डिस्कशन यूज़ कर रहे थे. दैट थिंग एक्चुअली कैन बी सॉल्व्ड बाय द AI in a manner. तो मुझे लगता है, and more importantly, I think the charm of UPSC has been falling जब से सोशल मीडिया है.